23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है बेहद जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो इलेक्शन टुडे में आज बात ग्वालियर चंबल की, जहां बीजेपी की आज ग्वालियर चंबल में बैठक हुई और गुजरात में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी का फोकस अब मध्य प्रदेश पर है। अगले साल 2023 में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो इलेक्शन मोड पर आ गई है और इसकी शुरुआत भी हो रही है सत्ता की चाबी कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल से। ये वही इलाका है जहां बीजेपी को 2018 में करारी शिकस्त मिली थी और पार्टी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। इसलिए इस बार बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। बी टीम में काम करने का प्रयास करती हैं। कांग्रेस देश के अंदर जिंदगी भर हमेशा से फूट डालो राज्य करो, किसी न किसी रूप में वो इस प्रकार के भ्रम छल कपट की राजनीति करते आए हैं। लेकिन अब देश की जनता में ये विश्वास जागृत हो गया है कि कांग्रेस की ये जो फूट डालो राज करो की नीति देश के अंदर नहीं चलेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में इतिहास बनेगा और जिस प्रकार से कभी ये परसेप्शन जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कारण से सरकार हम कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, वोट तो भाजपा को ज्यादा मिले थे, तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से यहीं से जिता करके भेजेगी। चलिए हम सीधा अब आप जैसे कि जानते हैं कि हम हर बार इलेक्शन टुडे के बाद चुनावी शाखा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव की खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके बैकग्राउंड को हम ठीक से समझ ना लें। और इसी चुनाव शाखा में हम सीधा चलते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा हमें और हमारे दर्शकों को समझाइए, मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पिछली बार हार का सामना पार्टी को करना पड़ा था। बिल्कुल, देखिए ये साख का भी सवाल है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब यहाँ से पार्टी छोड़ी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार गिरी, तो वो एक दुखती रग हमेशा से रही है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस ने यहाँ इसलिए तैयारी बहुत जबरदस्त की है, जैसे गोविंद सिंह को वहाँ से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और पूरी जमावट दिग्विजय सिंह खुद देख रहे हैं ग्वालियर चंबल की, तो बीजेपी को इसके मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है। देखिए 2018 में ये वो इलाका है जहां से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। 34 में से 26 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 7 पर ही बीजेपी आ पाई थी। ग्वालियर चंबल और महाकौशल, तो कमलनाथ जी का इलाका और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका, तो ये दोनों इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ था बीजेपी को, और मालवा में भी। तो ये दोनों इलाके पर अब बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। देखिए यहाँ से एससी वोट काफ़ी है, तो एससी के हिसाब से वहाँ से जैसे अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ से बीजेपी ने बनाए हैं और काफ़ी जमावट की जा रही है, क्योंकि उपचुनाव जब यहाँ पर हुआ था तो 20 सीटों पर करीब 20 सीटें करीब यहाँ से थी 28 में से, जिनमें से 16 पे जीत मिली थी बीजेपी को। तो वहाँ सफलता तो उपचुनाव में से काफ़ी मिली, लेकिन वो बात अलग थी और अब बात अलग है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने वहाँ पर संगठन को मजबूत करने की भी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी बीजेपी में आए, तो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता और नए आए बीजेपी कांग्रेस से आए कार्यकर्ता, इन दोनों में सामंजस्य बनाने का भी काफ़ी एक चुनौती है। तो इसलिए बी डी शर्मा वहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान वहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये दो चुनौतियाँ वहाँ पर हैं दीपक। और जब संगठन ये बीजेपी के सामने दिखाने वाली बात भी होगी, क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल में प्रदर्शन खराब होता है तो इसका मैसेज पूरे प्रदेश में भी जाता है और पूरे देश में भी जाता है। तो ये एक बड़ा चुनौती वाला इलाका है, तो इसलिए इस पर बीजेपी का ज्यादा ध्यान है। जी शैलेंद्र जी, एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे, बेशक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज हो इस इलाके में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अब बीजेपी में जाने के बाद, क्योंकि वहां पर एक बड़ा बहुमत ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में था, अब कांग्रेस के लिए क्या स्थितियां बदलेगी? मेरा प्रश्न है बीजेपी से जोड़कर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को जरूर शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद क्या यहां समीकरण कुछ बदलते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, समीकरण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी उसके बाद इसे कांग्रेस ने एक चैलेंज के रूप में लिया है दीपक।
और वहाँ आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से काफ़ी कांग्रेस सक्रिय है, और मैंने जैसे कि बताया गोविंद सिंह को वहाँ पर उनका कद बढ़ाया गया, नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया, और खुद दिग्विजय सिंह और उनके बेटे वहाँ पर सक्रिय हैं, काफ़ी हर जिले में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विंध्य में अगर हम पूरे मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी को नुकसान हुआ था, मालवा में हुआ था और मध्य भारत में हुआ था, जबकि बुंदेलखंड और महाकौशल मध्य भारत में इसको बीजेपी ने ठीक किया था। तो अब जैसे गुजरात के जो नतीजे आए हैं, जिस हिसाब से गुजरात में क्षेत्रवार अलग अलग नीति बनाई थी बीजेपी ने, वही मध्य प्रदेश में दोहराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि क्षेत्रवार अलग अलग मुद्दे इस बार आपने देखा होगा कि प्रदेश के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहे हैं। तो अगर प्रदेश के हिसाब से सेगमेंटेशन किया जाएगा पूरे इलाके का और उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी तो ज़्यादा फायदा होगा। तो बीजेपी इसी रणनीति पे काम कर रही है। तो जैसे ही गुजरात चुनाव निपटा है तो अब इस हिसाब वही रणनीति मध्य प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, इस चुनावी शाखा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब पारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर अब कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। 2023 के लिए क्या है यहां सियासी समीकरण, जरा समझते हैं। इस समय हम ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर खड़े हुए हैं, जो दक्षिण विधानसभा में है, और यहाँ पर वेबसाइट क्षेत्र है वो सबसे बड़ा ग्वालियर में, ये इस विधानसभा में वेबसाइट क्षेत्र है, और जहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा में अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने इसने सेधमारी की और कांग्रेस से यहाँ पर विधायक प्रवीण पाठक बने 2018 में। और अब 2023 को लेकर लोगों का क्या मूड है इस विधानसभा में, आइए हम जानते हैं। इस विधानसभा में लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानेंगे इस विधानसभा में क्या मूड है लोगों का। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट, ये सीट एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा व्यापारी रहते हैं। 2018 के पहले तक ये बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन 2018 में फिजा बदली और अब कांग्रेस का परचम यहां लहरा रहा है। कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 बार विधायक रहे नारायण सिंह कुशवाहा को नजदीकी मुकाबले में 121 वोटों से मात दी और इस सीट पर नया इतिहास रच दिया। प्रवीण पाठक का कहना है कि सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का लगभग समाधान हो चुका है। कुछ सड़कें खराब जरूर हैं, उन पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में इस विधानसभा में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो विकास के मामले में ये क्षेत्र और आगे बढ़ेगा। ईश्वर की कृपा से और जनता के सहयोग से 12 दिसंबर 2018 को मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का विधायक बना। उसके बाद से हम लोगों ने शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया, स्कूल्स काफ़ी उन्नत किए, विधायक स्टेशनरी बैंक खोली जिससे कई सारे गरीब परिवारों को लाभ हो रहा है, और आर्थिक विषमताओं के कारण जिन बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती थी, हमने प्रयास किया कि उनको आर्थिक विषमताओं के कारण उनकी प्रोग्रेस ना रुके। देखिए, मेरा तो जो डे 1 से प्रयास है वो ये है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के जितने विद्यालय हैं उनको स्मार्ट करके ही मानूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग कर ले जाएंगे। बीजेपी की नजर में क्षेत्र का विकास पूरी तरह थम चुका है। नारायण सिंह कुशवाहा का कहना है कि 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है। दक्षिण विधानसभा के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, सड़कों की हालत बद से बदतर है। 4 साल पहले मंजूर कराए गए कार्यों को किया जा रहा है। विधायक की विकास में कोई रुचि नहीं है और जनता में इस बात की नाराजगी भी झलक रही है। आज तो विधायक निधि भी अच्छी खासी सरकार ने सभी विधायकों को दी है, उसके काम दिखना चाहिए। स्कूलों की योजनाएं सारी हमारे समय की बनी हुई हैं। कहाँ किसी स्कूल में क्या क्या डिमांड थी, ये पूरी प्रोसेस का काम शुभारंभ जो है हम लोगों ने किया है, और उसी के तहत ये सारी चीज़ें आज चल रही हैं और वो काम संपन्न हो रहे हैं। जो पर कई अभी ऐसी समस्याएं हैं, मूलभूत की समस्याएं हैं कि जिनका निदान होना चाहिए था वो निदान नहीं हो पाया है। जो है
2,54,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा रहा है। जातिगत फैक्टर यहाँ चुनावों में असर डालते हैं। 4 साल बीत जाने के बाद लोग गंदे पानी और खराब सड़कों को लेकर नाराज नजर आते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कामों पर संतुष्टि जताते हैं। कोई काम नहीं हुआ, सड़कें वहीं की वहीं हैं। जितने नल के पाइप हैं वो सारे नालियों में पड़े हुए हैं। और कितनी बार विधायकों से सबसे कह चुके हैं, पार्षदों से भी कही कि भाई इनको नाली से निकाल करके, और अगर आप 2 इंच की लाइन डाल दें उसमें हर एक आदमी अपने घर में पाइप ले लेगा। अब यहाँ से कम से कम 15 फीट तक जो पाइप आदमी डाले हुए हैं नाली में, तो नालियाँ सारी बंद हैं, नाली साफ नहीं होती हैं। यहाँ पर शुरुआती जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक हैं, काम बहुत जोरों के दिख रहे थे, लेकिन जैसी सरकार बदली है काम हुए हैं, लेकिन जो बेस वाले काम है वो दिखाई देते हैं। शिक्षा पे काम हुआ है, दिखाई देता है कि हाँ हमारे नौनिहालों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है विधायक द्वारा। पानी की समस्याएं जो आए दिन अखबारों में छपती थी, वो पानी की समस्याएं खत्म हुई है। 23 की जंग दिलचस्प होगी और मुद्दा विकास ही रहेगा। कांग्रेस के दावे हैं तो बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन आखिरी मोहर तो जनता ही लगाएगी। दक्षिण विधानसभा में सबसे बड़ा वेबसाइट क्षेत्र आता है, बावजूद इसके भी आम आदमी आज भी सुविधाओं की बाट जोत रहा है। अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव को लेकर इस विधानसभा सीट पर आम आदमी का क्या रुख होता है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब जरा ग्वालियर दक्षिण की सीट का सियासी इतिहास आपको बता देते हैं। दरअसल 2,54,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली ये सीट है और इस विधानसभा में ओबीसी वोटर्स का काफी दबदबा रहता है। 2 दशक तक यहां बीजेपी का राज रहा। 2 दशक तक 2018 में जरूर कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने जीत दर्ज कर यहां कांग्रेस को बढ़त दिलाई। 121 वोट से नारायण सिंह कुशवाहा को हराया। हालांकि जीत का मार्जिन बेहद करीब रहा। नारायण सिंह लगातार 3 बार जीते मंत्री भी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस के प्रवीण पाठक की जीत हुई। खबरें एक खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। तो बोले तो नेताजी में मिलिए रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक दिलीप कुमार मकवाना से। आज हम बात करेंगे ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना जी से और जानेंगे कि 2023 के चुनाव में वो जनता के बीच में किन बातों को लेके जाएंगे और किस तरह से जीत हासिल करेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही है। और रतलाम ग्रामीण की हम बात करें, मैं आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आदिवासियों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस तो सिर्फ वोट लेके आदिवासियों का हमेशा शोषण करा है। आपका जो क्षेत्र है ट्राइबल क्षेत्र कहा जाता है, इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमरूद की खेती होती है, फसलें जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो किसानों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आप समस्या है जिसको आप सोचते हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी से वो पूरा करवाने की आप कोशिश करें? बिल्कुल कराएंगे। मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है मेरे लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश में सरकार है। हमेशा विकास अगर हुआ है, जितनी सड़क की बात करें, पानी की बात करें, तालाब की बात करें और बिजली की बात करें, नल जल योजना की बात करें, तो ये सारे अगर काम हुए हैं तो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपको बता दूंगा आदिवासी क्षेत्र में जो सीएम राइज स्कूल ग्राम पंचायत बिरमावल में बनने जा रहा है और 6 करोड़ का हॉस्पिटल वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। ऐसी कई योजनाएं, जो सड़कें हैं, तालाब है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के कारण ही रतलाम ग्रामीण में आ रही है। ऐसे कौन सी योजनाएं थी जिसका क्रियान्वयन हो चुका है जो आप बताएंगे जनता के बीच में, जिसमें जनता आपको वापस विश्वास जताए? ऐसी कौन सी बातें लेके आप जनता के बीच में जाए? भाई ये शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या कृषि की बात करें या सिंचाई की बात करें, तो ये सारी योजना कहीं ना कहीं सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की है।
कि आज रतलाम ग्रामीण में अगर आज किसान उन्नत स्थिति में है, चाहे हम फलोदान की बात करें, अमरूद की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें या एप्पल बेर की बात करें, ऐसे कई जो फलोदान के माध्यम से रतलाम ग्रामीण में बहुत रकबे में ये सारी चीज़ें इसका उत्पादन हो रहा है। और आगे भी जहाँ भी कमी होगी, तालाब की हम बात करें तो तालाब के लिए भी प्रयास करके बहुत जल्दी तालाब बनवाएंगे। ये थे दिलीप मकवाना, ग्रामीण विधायक रतलाम के, जो हमसे चर्चा कर रहे थे और आने वाले समय में 2024-23 के अंदर किस तरह से सरकार के मुद्दों को, विकास को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। बंसल न्यूज के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान। चलिए, अब वक्त है चुनावी जायका लेने की। सियासत वैसे तो खट्टी मीठी होती है, लेकिन हम आपके लिए चलते हैं सागर की नरयावली विधानसभा, जहां की फेमस गुजिया की मिठास के साथ लोगों से चुनाव जायका लेने की हम कोशिश करते हैं। जायका चुनाव में आज बात नरयावली विधानसभा क्षेत्र की। आज नरयावली विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो दुकान है चौरसिया जी की दुकान, यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा पकवान यहाँ सजे हुए हैं। लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, हाईवे है चूंकि, तो यहाँ से गुजरने वाले भी आते हैं और दूर से ही जो पकवान है, जलेबी है, समोसा है, यहाँ की फेमस है गुजिया, जैसे देख के ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और लोग पेट की शुदा मिटाते हैं, दुकान पे आते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका भाई? देवेंद्र चौरसिया। चौरसिया जी, कब से दुकान है? दुकान 20 साल। 20 साल से। क्या फेमस है आपका यहाँ पर? मिठाई में गुजिया, बाकी नमकीन में समोसा। अच्छा, गुजिया किस चीज की बनाते हैं? मावा। मावा से। कहाँ से आते हैं लोग? तो ऐसे फूल लान है तो खुराई बीना चारी तरफी से सभी जगह से आते हैं। अच्छा, चुनाव को लेके अगर हम बोले चुनावी जायका, तो चुनाव में अगली साल किस तरह, व्यापारी भी हैं, कैसा माहौल देखते हैं यहाँ पे? सभी तरह के लोग आते होंगे। चुनाव सब सही है। सही तो है, लेकिन जैसे अगली साल विकास के मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या पिछले 5 साल में क्या अच्छा क्या बुरा हुआ? बहुत भी काम हो गए, अपने विधायक जी ने भी करवाया, आसपास भी काम इतने नरयावली में भी हो रहा है। कमी क्या रह गई है? कुछ नहीं, वो तो थोड़ी बहुत रह जा, सब हो जा रही है। थोड़ी बहुत जो अगली साल कोशिश की वो होना चाहिए। नहीं, अब तो बाकी सब काम हो जा रहा, धीरे धीरे समय लगा। वो तहसील बन गई थे पे, CM राइस स्कूल भी हो गई, मतलब हो रहे हैं काम। अच्छा, मोदी जी चिल्ला रहे हैं। पंडित जी, मोदी जी क्या शुभ नाम लिखते हैं? रमेश चौरसिया। अच्छा, आप भी दुकान के ऑनर हैं? जी। अच्छा, मोदी चिल्ला रहे हैं। मोदी जी बहुत कर रहे हैं काम। और यहाँ नरयावली में कौन कर रहा है काम? वे भी मोदी जी का विधायक जी है। अच्छा, मोदी जी की ही विधायक, मोदी जी के ही विधायक जी हैं कुल मिला के। मोदी जी की यहाँ मोदी नमो नमो सुनने मिल रहा है। अगली साल विधानसभा चुनाव है, क्या देखते हैं, किस तरह के मुद्दे होंगे यहाँ पर? क्या हालात, नाराजगी है लोग? नहीं, नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के कामों से खुश है। अच्छा, मोदी जी के कामों से खुश है। विधानसभा क्षेत्र में अपेक्षा, विधानसभा में लारिया जी का काम भी एक नंबर है, लेकिन हो अपेक्षाएं हैं और की सुधार हो। हाँ, सुधार होना चाहिए। क्या यहाँ क्या खाने आए? और यहाँ समोसा मंगोड़ी। अच्छा, समोसा मंगोड़ी। दादा, क्या नाम लिखते हैं? हाँ, श्यामलाल। श्यामलाल, आप भी स्वाद लेने आए हैं? क्या खाने आए? हम तो पेड़ा खा रहे हैं। अच्छा, पेड़ा खाने आए, अरे वाह। चलिए, मिठास की बात हो रही है तो मिठास ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है अगली साल, आप तो कितने साल के हो गए? हम हो गए 75 के। 75 साल के। 75 साल देख चुके, कितना अंतर आया विधानसभा में? आगे क्या क्या कमी है? सब कृपा उनकी अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है। तो कुछ और भी लोग हैं इस तरह, हम देखेंगे। हाँ, क्या शुभ नाम है? प्रीतम सिंह ठाकुर। अच्छा, ठाकुर साहब क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते, किसान हैं। अच्छा, किसान खुशहाल है कि परेशान? खुशहाल भी परेशान भी, दो ही बात है। दोनों तरह की। अच्छा, क्या परेशान? विधानसभा क्षेत्र में कैसे हाल है? विधानसभा क्षेत्र नरयावली लगता है सर हमारा। अच्छा, तो विधानसभा क्षेत्र में खाद, बिजली, पानी, सड़क, योजनाएं, कितना योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है लोगों? नहीं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, पहुंच रहा है, योजनाएं चल रही हैं और लाभ भी मिल रहा है। बाकी सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग वंचित भी रह जा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पाता लाभ? अब क्या है कि जमीनी स्तर पे मोदी जी पहुंचा रहे होते हैं, सबको लाभ दे रहे हैं। बाकी अब यहाँ कुछ कर्मचारियों के लिए, कोई भी लोग के लिए कुछ ना कुछ कमी तो है। अच्छा, वहाँ से आता है, यहाँ पहुँच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार के चुनाव में उनकी दावेदारी, टिकट को लेकर और मंत्री पद को लेकर, ये भविष्य तय करने वाली यही जनता जनार्दन होगी। अब इनके मन में कौन सा इन्होंने जायका बना के रखा है, किसका ये स्वाद लेना चाहते हैं, किसको ये अपना बहुमत देंगे और किसके मुंह का जायका बिगाड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बंसल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, नरयावली, सागर। चलिए, इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।